100 करोड़ की नशीली दवाइयों के स्कैम को एक्सपोज करने जा रही थी एक ड्रग्स ऑफिसर। लेकिन दिन दहाड़े है वो उसी के ऑफिस में है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारने वाला भी अपने आप को ऑन द स्पॉट खुद को गोली मार लेता है। ये कैसे संभव हो सकता है? जिसने ये गोली चलाई थी वो खुद को ही गोली मार लेता है और वो गोली है वो उसके गले तक है वो पहुंच जाती है, फिर भी वो अपने शरीर पर है वो दूसरी गोली चला लेता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला क्राइम की कहानी में। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश बांबू और आप देख रहे हैं प्रकाश बांबू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नया सोरी पंजाब के पंचकुला इलाके में रहने वाली एक महिला, जिसके परिवार में है उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर यानी कि कैप्टन कैलाश सोरी, जिन्होंने है वो 1971 में है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी लड़ा था। घर में है वो एक माँ, एक स्कूल अध्यापक होती है, एक भाई और एक बहन होते हैं। 2007 में नेहा का सिलेक्शन है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली में है वो वेलफेयर में एज ड्रग्स इंस्पेक्टर के पद पर है वो सिलेक्शन हो जाता है और वे यहाँ पर है वो रूपपुर जिला में है वो ड्यूटी होती है। नया अपने काम को बड़ी लगन और सदत से करती थी। सन 2009 में है वो अपने टीम के साथ है वो मोहिली जिला में है वो पहुंचती है और एक कमिस्ट यानी कि बलविंदर सिंह के यहाँ पर है वो रेड डालती है। बलविंदर सिंह, जिसकी उम्र है वो उस समय लगभग है वो 50 वर्ष थी, ये एक यानी कि एक्स सर्विसमैन फैमिली से है वो बिलोंग करता था, जिसकी बड़ी बेटी है वो एमबीबीएस यूक्रेन से कर रही थी, छोटी बेटी है वो 12वीं में है वो पढ़ाई कर रही थी और लड़का है वो गेम पार्टलर यानी कि जिला मोहल्ले में है वो चलाता था। छापे के दौरान ये चीजें सामने आती है कि बलविंदर सिंह यानी कि 30 से भी है वो ज्यादा ऐसी नशीली दवाइयों को लोगों को बेच रहा था, जिसे बेचने का अधिकार यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस या फिर परमिशन इसके पास है वो नहीं थी। इसीलिए नेहा ने उसको है वो उसकी पूरी टीम के साथ है वो रिपोर्ट तैयार की और अपने सीनियर को ये रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी और सीनियर्स ने है वो बलविंदर का कमिस्ट के लाइसेंस को है वो कैंसिल कर देता है। ये पूरा मामला है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट भी है वो एफडीआई भी इस मामले को है वो सही बताती है। ये लगातार समय बीतता चला जाता है, साल आता है 2013 और नेहा का प्रमोशन हो जाता है। नेहा का प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जोनल लाइसेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो लगती है और वहीं पे बलविंदर का एक नया हॉस्पिटल खोलने की है वो कोशिश करता है। इसका ये प्लान है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद है वो अगला प्लान करता है कि अपने ही पत्नी के नाम पर दूसरी है वो केमिस्ट दूसरी जगह है वो खोलने की कोशिश करता है। वहां पर भी उसका है वो लाइसेंस फेल हो जाता है। लगातार ये समय बीतता चला जाता है, साल आता है 2016। 2016 में है वो नया की शादी है वो वरुण मोगा से होती है और वरुण मोगा से शादी होने के बाद लगभग 1 साल बीत जाने के बाद में है वो नया को एक नन्ही सी परी को है वो जन्म देती है और वो फिर है वो मोगा और सोरी परिवार के लिए वो काला दिन यानी कि 29 मार्च 2019 नेहा रोज की तरह ही अपनी ऑफिस पहुंचती है और वो अपनी नन्ही सी लगभग है वो 4 से 5 साल की भतीजी उसके ऑफिस में है वो पहली बार आती है। नया है वो काफी खुश होती है। थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे के आसपास का समय होता, जबकि एक आदमी है वो उसके पास आता है और नेहा को 2 से 3 गोली है वो मार देता है। वहीं पर है वो नेहा गिर जाती है। नेहा को गोली मारने के बाद अपराधी वहां से है वो कोशिश करता है, लेकिन नेहा के साथ जो ऑफिसर वहां पर है वो होते हैं वो उसे अपराधी को है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और पीछे दौड़ रहे थे, कहीं पर है वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो अपराधी है वो खुद को गोली मार लेता है। पहली गोली है वो अपने सिर पर मारता है, वो गले में पहुंच जाती है और दूसरी गोली है वो अपने सिर पर है वो ना मारकर अपने सीने पर मारता है। अपराधी और नेहा को यहाँ से है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है और जब अपराधी की जांच की जाती है तो ये पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि जो केमिस्ट बलविंदर सिंह है। सरल और सीधा दिखने वाला ओपन केस पुलिस के लिए सरल हो जाता है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बलविंदर ने वो नेहा से बदला लेने के लिए नेहा की जान ली, लेकिन कहीं बलविंदर को
खुद की सजा नहीं हो जाए, इसीलिए उसने है वो खुद को भी है वो गोली मार ली। नेहा के माता पिता को यहाँ से है वो कहाँ से चैन की यहाँ पर है वो नींद आने वाली थी, कहाँ से है वो उनको आराम आने वाला था। इन्होंने है वो जस्टिस की सहायता से गुहार लगाई और अप्रैल में ही वो SIT यानी कि सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम की नियुक्ति की और यहाँ तक कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह को भी यहाँ पर है वो कड़ी से कड़ी जांच करने के आदेश दिए। पता नहीं पुलिस के यहाँ पर है वो कौन से दबाव में थी या फिर ऐसा कौन सा पुलिस ने है वो घोटाला किया जिसको है वो ढकने की है वो लगातार कोशिश कर रहे थे और इसका जवाब अभी तक है वो नहीं दिया। लगभग 4 साल बीत जाने पर भी है वो कुछ पेचीदा सवालों के है वो पुलिस अभी तक जवाब नहीं दिया। सवाल ये थे कि आखिर नेहा को मारने वाला बलविंदर 10 साल तक है वो क्यों रुका था। अगर उसने नेहा को मार ही दिया था तो उसके बाद में है वो उसके जो पिस्टल थी वहां से वो आसानी से भाग सकता था, यानी कि उसके पास पिस्टल थी। ऑटोसी रिपोर्ट के अनुसार है वो जब बलविंदर ने खुद को पहली गोली मारी तो सिर में गोली थी, उसके जो गले में है वो पहुंच जाती है। तो क्या किसी व्यक्ति के लिए यह संभव हो सकता है कि इतनी दर्दनाक गोली मारने के बाद उसके है उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि उसने दूसरी गोली है वो अपने यहाँ पर सीने में मारी। इस रिपोर्ट के अनुसार नेहा को जो गोली लगी थी और वो गोली है वो गोली का आकार और जो बलविंदर सिंह दोनों को जो गोली लगी थी उन दोनों गोलियों का है वो आकार में है वो कुछ फर्क था। नेहा को जो गोली लगी थी वो गोल आकार की थी और जो बलविंदर को जो गोली लगी थी वो यहाँ पर अंडाकार साइज की होती है। तो यहाँ पर स्याप और संभव हुआ कि जो अलग अलग यहाँ पर है वो बंदूक से गोली चलाई गई थी और अलग अलग आकार की गोली यहाँ पर है वो पाई जाती है। उसके बाद में नेहा का जो मोबाइल होता है उस मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड होता है वो सिम कार्ड है वो गायब था और नेहा के लैपटॉप से भी है वो सारा डेटा है वो डिलीट हो चुका था। इसको यहाँ से कुछ इन्वेस्टिगेशन सोर्स और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बात भी यहाँ पर है वो सामने आई कि नेहा है वो काफी समय से है वो नशीली दवाइयों को स्कैम के एक्सपोज की है वो तैयारियां कर रही थी। ये कोई छोटी मोटी यहाँ पर राशि नहीं थी जो ये नया एक्सपोज करने की है वो कोशिश कर रही थी। लगभग है वो 100 करोड़ से भी है वो ज्यादा राशि का मामला था जिसमें ना केवल पुलिस स्टेशन बल्कि पुलिस ड्रग्स माफिया और ड्रग्स कंट्रोल पर भी है वो इसमें शामिल थे। ये सारे लोग है वो एक्सपोज हो सकते थे, इसीलिए बलविंदर सिंह को है वो मोहरा बनाया गया और नेहा को जान से मारने के लिए बलविंदर द्वारा दिए गई यहाँ पर है वो बाद में जो राज है वो खोल ना जाए, यानी कि बलविंदर सिंह को नेहा को मारने के बाद बलविंदर सिंह कहीं यहाँ पर है वो राज खोल ना दिया जाए, इसीलिए है वो बलविंदर सिंह को भी है वो गोली मारकर मार दिया जाता है और बलविंदर सिंह की है वो जान ले ली जाती है। नेहा के पिता कैप्टन कैलाश सौरी जिन्होंने है वो आपकी हमारी पॉलिटिकस डॉक्टर ड्रग्स माफिया सभी को है वो जो इस देश में है वो रह रहे हैं इन सभी को है वो जान की सुरक्षा दी, क्योंकि वो बॉर्डर पर है वो तैनात थे और जीवन भर उन्होंने है वो अपने देश के लिए सेवा पर है वो आज 4 साल से भी है वो ज्यादा समय हो चुका है और उनको अपनी बेटी को मरे हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पर है वो न्याय नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो दोस्तों ये जो कहानी में घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सावधान और सचेत करना है, बल्कि आपका दिल दुखाना और ना ही परेशान करना कोई हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार, उम्मीद करता हूं मिले एक नए वीडियो, नई कहानी, नई क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।